आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान करीम और रहीम है मेरा रब। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती मोहब्बत और यकीदत के पैगाम के साथ फिर हाजिर हूँ और आज का मेरा टॉपिक है जो चिश्तिया सिलसिले के 14 सलूक हैं, उनमें पहला ज़िक्र और शगल ज़िक्र पासनफास क्यों बताया जाता है और इसका असली फ़ायदा क्या है। अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसमें एक नाम ज़ाती अल्लाह और बाकी 98 नाम उसकी सिफाती हैं। हालांकि हर नाम बरकतों वाला है, लेकिन सबकी तासीर और सिफ्त अलग अलग है। लेकिन उससे पहले कुछ बातों में रोशनी डाल लें मेरे अजीज़ों। बात आती है कि इंसान शरीयत पर कारबंद रहे और दामन तरीक़त को ना छोड़े तो उसकी कामयाबी तय है। अब शरीयत में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जितनी भी चीज़ें आती हैं जो हम पे फ़र्ज़ हैं, तो ये हम करते तो हैं, लेकिन अल्लाह करे कि हर एक मोमिन के दिल में अल्लाह ताला नमाज को क़ायम कर देता है। पढ़ना ज़िक्र अलग है, क़ायम हो जाना अलग है। जिसकी नमाज क़ायम नहीं होती, नमाजें तो रात दिन पढ़ते हैं, लेकिन वो शैतान के चुंगल से कभी नहीं छूटते और उनसे गलत काम कभी नहीं छूटते। जबकि इन सारे कामों में नमाज सबसे बेहतरीन चीज़ है, दीन का सुतून है और तमाम फ़ाहिशा और बुराइयों से रोकने वाली चीज़ नमाज है। इसे कभी ना छोड़ें और इस पर कारबंद रहें। लेकिन जब ये नमाज क़ायम हो जाती है तो इंसान का लिबास और जिस्म तो इंसान पहले ही नमाज के लिए पाक कर लेता है, लेकिन रूह भी पाक होनी उसकी शुरू हो जाती है और उसके अंदर से तमाम बुराइयां मिट जाती हैं। और अल्लाह ताला उसे एक फूल की तरह बना देता है। जब वो दुनिया फ़ानी को छोड़ के जाता है तो रूह भी आसानी से उस शख्स की निकल जाती है, उस पर कोई तकलीफ नहीं होती। अल्लाह ताला इस दुनिया को छोड़ने के बाद जब हमें दोबारा उठाएगा तो हमें दूसरा जिस्म देगा जो कभी ना गलेगा, ना सड़ेगा, ना मरेगा। जैसे कि यहाँ हमारे जिस्म को मौत आती है, रूह को मौत कभी भी नहीं है, क्योंकि ये रूह अल्लाह ने अपनी रूह में से रूह फूंकी है। तो गौर व फिक्र करने की बात है कि बाकी अल्लाह की ज़ात ही रहेगी। जब कुछ ना था तो अल्लाह की ज़ात थी, जब कुछ नहीं रहेगा तो मेरे रब की ज़ात बाकी रहेगी। और वो छुपा हुआ ख़जाना था मोहब्बत में ही ज़ाहिर हुआ है। तो जब इंसान अल्लाह को और नामों के साथ पुकारता है, तो अगर उनने या रज़्ज़ाक़ो कह के विर्द करना शुरू किया तो उसके रिज़्क़ में बरकत होना लाजमी तय है। किसी ने या करीमों का विर्द किया तो अल्लाह ताला उस पर ज़रूर करम फरमाता रहेगा। वैसे तो अल्लाह का तमाम बंदों पर अपने करम रहता ही है। और किसी ने या रहीमों का जिक्र किया तो अल्लाह ताला रहीम भी है, उस पर रहम भी करेगा। लेकिन शर्त है, जो अल्लाह को खुद पाना चाहता है, अल्लाह की ज़ात से जुड़ना चाहता है, तो वो उसका नाम ज़ाती नाम है अल्लाह। इसीलिए ज़िक्र हु यानी अल्लाह हु। पासनफास जितने भी सूफिया और अल्लाह के जो औलिया इकराम और वली अल्लाह हैं, वो ज़िक्र पासनफास बताते हैं, करते हैं और कराते हैं। जब इंसान अल्लाह का विर्द करता है तो उसके अंदर एक नूर पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी मुराद होता है अल्लाह को पाना। भाई जब और नामों से पुकारा तो अल्लाह ने जो जिस नाम की बरकत रखी है वो उसे अता किया। अब एक सच्चे आशिक की, एक अल्लाह वाले को जिसे अल्लाह ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो दुनिया की चीज़ों से बेनियाज होता चला जाता है बंदा।
उसकी कोई हाजत बाकी नहीं रहती सिवाय अल्लाह की मोहब्बत के। और जब सच्चाई से लग जाता है तो जैसे अल्लाह ताला नमाज कायम जिनके दिलों में कर देता, तमाम बुराइयों से उनका पल्ला छड़ जाता है, तो ऐसे ही जब ये दिल जाकिर बन जाता है तो अल्लाह का नूर उसके दिल में पैदा होना शुरू हो जाता है और दिल हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहता है, यानी कि सोने के बाद भी अल्लाह का जिक्र जारी रहता है और उसकी कोई भी सांस अल्लाह की याद से गाफिल नहीं रहती। और हकीकत भी यही है कि जो सांस गाफिल वो सांस काफिर। चंद दिनों के लिए हम यहाँ मेहमान हैं और असली ज़िंदगी तो हमें मर जाने के बाद ही मिलेगी। तो जो उसकी याद में जिनकी रूह परवास करती है तो वो उसी जिक्र में रहती है, वो चाहे खबर हो या दूसरा आलम हो। अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन लिबास दे के और ज़रूर उन्हें अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है, दीदार नसीब होता है। तो मेरे अजीज़ों, ज़िक्र पासन फास में, अल्लाह की याद में, इस पासन फास में ये तासीर है कि जब आदमी शिद्दत और लगन और तड़प के साथ करता है तो उसका खुद का वजूद मिटना शुरू हो जाता है और उसकी वो रूह ऐसे पाक हो जाती है जिसे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता कि जो मेरी मोहब्बत में मिट जाते हैं मैं उनकी ज़ुबान, उनके हाथ बन जाता हूँ। जिसे अल्लाह के वलियों के ज़बान से जो निकले अल्लाह पूरा कर देता है, तो उनका खुद का वजूद नहीं रहता, वही खुदा की कुदरत मौजूद हो जाती है। तो मेरे अजीज़ों, लगे रहो अल्लाह की याद में और गाफिल ना रहो और शरीयत पे कारबंद रहो और दामन तरीक़त कभी ना छोड़ो। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीहतों पर अल्लाह हमें अमल पैरा रखे और अमल करने की तौफीक दे। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सीधा सीधा अपनी उम्मत को रास्ता दिखा गए कि गुमराह होने से बच जाओगे अगर तुमने कुरान हकीम, अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत को पकड़े रखा मजबूती के साथ। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला अपनी अशद मोहब्बत दे, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दे, साहबा इकराम की सच्चों की मोहब्बत दे, शौदा की मोहब्बत दे, औलिया इकराम की मोहब्बत दे, हमारा खात्मा ईमान पर करे। जो मेरा अजीज़ मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मुझ खाकसार का नंबर है 9871 9796 9871 979621। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।